आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन, जिसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखते हैं परिभाषा में एफ एक्स टू वाई, यदि कोई फलन एफ एक्स टू वाई में है, यानी एफ एक्स जो है उसका प्रांत या डोमेन है और वाई जो है उसका सह प्रांत या कोडोमेन, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि एक फलन g एक दूसरा फलन किस प्रकार हो, g y टू x। अब यहां से हमें समझना g y टू x, यदि इस फलन की भी यदि हम बात करें तो इस फलन का जो डोमेन है वो x है और इस फलन का जो डोमेन है वो y है। यानी प्रतिलोम फलन कब होगा? जब पहले फलन का डोमेन दूसरे फलन का कोडोमेन और पहले फलन का कोडोमेन दूसरे फलन का डोमेन बन जाता है। यानी यहां से देखो एफ एक्स टू वाई और ये जी वाई टू एक्स का अस्तित्व इस प्रकार हो। कैसे हो कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स। जीओ एफ आपने निकाला है, गॉफ निकाला है आपने। इससे पिछले वीडियो में भी हमने देखा गॉफ कैसे निकालते हैं, फोक कैसे निकालते हैं। तो गॉफ जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स। अब समझने की बात है कि आई एक्स क्या होता है। आई एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तत्समक फलन के लिए क्या होता है? तत्समक फलन की कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये कंडीशन होती है, कोई फलन तत्समक फलन होगा यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ वाई इक्वल टू वाई। कोई फलन तत्समक फलन कब होगा? जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी और एफ वाई की वैल्यू वाई होगी। तो वो जो फलन होता है उसको हम कहते हैं तत्समक फलन। तो एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स आया तो इसको हम आई एक्स बोलेंगे और ये आई वाई। तो यदि फंक्शन की वैल्यू एक्स रखेंगे और उसका मान जो है एक्स से आया तो वो जो फलन है वो तत्समक फलन कहलाता है। उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको हम आई से डिनोट करते हैं। फलन जी का को फलन एफ का प्रतिलोम कहते हैं। अब मान लेते हैं यहां से एक्स इस तरफ यदि हम चले तो एक्स इस फलन का डोमेन है और वाई इसका कोडोमेन है। यानी हम इसको लिखे एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एक दूसरे फलन की बात कर लेते हैं कि मान लो वो उसका रिलेशन ऐसे है, वो यहां से ऐसे चल रहा है, मतलब उसका डोमेन जो है वाई बन गया और उसका जो कोडोमेन है वो एक्स बन गया। तो उसको हम लिख सकते हैं जी वाई इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? एक्स। तो ये जो जी है ये इस फलन एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? फलन एफ का प्रतिलोम फलन, जिसे हम लिखेंगे, इसे प्रतीक एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इसमें करना क्या है। सवाल तो आप बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि हमें गॉफ और फोग निकालना है। तो कुछ उदाहरण पर हम देखते हैं कैसे समझें। हम इस उदाहरण की बात करते हैं। इस उदाहरण में देखते हैं एफ एन टू वाई, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन एन है और इसका जो कोडोमेन है वाई है। और वाई क्या है? वाई इक्वल टू है 4x प्लस 3। तो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू दी है हमें एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो हम देखते हैं, दिया है हमें एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, परंतु एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? y होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। यानी ये जो होगी वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? y के इक्वल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहां से यदि हम देखते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड की आपने तो 4x इक्वल टू हो गया y माइनस 3 और x इक्वल टू हो गया y माइनस 3/4। x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें y माइनस 3/4। आपको एक चीज समझना है कि x की वैल्यू किसके बराबर है। यहां से यदि हम देखें तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, f को पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एफ को इस तरफ लेके आए तो एफ इनवर्स
y हो गया, यानी x की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर। चूंकि हमने जो दूसरा फंक्शन माना है वो g माना है और वो f का प्रतिलोम है, इसलिए f इनवर्स y को हम चाहे तो gy लिख सकते हैं, यानी f इनवर्स y इक्वल टू gy। तो यहां से आप देखो x की वैल्यू हमने फाइंड की, x की वैल्यू y माइनस 3/4 और ये x किसके बराबर है, gy के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू gy इक्वल टू y माइनस 3/4। ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई, y की वैल्यू हमें प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हमें गॉफ और फोग निकालना है, तो उसको देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। पहले हम गॉफ निकाल के देखते हैं, तो इसको लिखेंगे g ऑफ x। इसको पिछले वीडियो में भी हमने देखा और एक्स के सवाल सॉल्व किए, तो हम इसको लिखेंगे g एफ एक्स। g एफ एक्स की वैल्यू आपको लिखना है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 4x प्लस 3। तो आप इसको लिख सकते हो 4x प्लस 3। g की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू आपने लिखी 4x प्लस 3। अब देखो ये क्या है, जी वाई, यानी ये हो गया, ये हमारे लिए क्या है जी वाई, और जी वाई की जो वैल्यू है किसके बराबर है, वो y माइनस 3/4 के बराबर। तो इसके लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी, इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 3/4। तो y की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4x प्लस 3। तो y की जगह पे हमने वैल्यू पुट की 4x प्लस 3 और ये माइनस, ये वाला माइनस 3/4, यानी जी वाई के लिए हमारे पास फंक्शन था y माइनस 3/4, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4x/4 यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x आया, यानी गॉफ इक्वल टू आया आपका x। यानी आप आसानी से कह सकते हो GOF x इक्वल टू आया x। यानी ये हमारे जो डेफिनेशन थी उसके एक भाग को ये प्रूव करता है। अब इसके लिए हम निकाल लेते हैं, इसका फोग निकाल लेते हैं, FOG y। तो यहां से हम देखेंगे F जी वाई। अब आप मुझे बताइए जरा जी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी वाई की वैल्यू है हमारे पास जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका जी वाई की वैल्यू हो गई आपके पास वाई माइनस 3/4, यानी ये जो वैल्यू प्राप्त हुई वो जी वाई की वैल्यू, तो हमने जी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखते हैं हमें निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स, ये एफ और ये एक्स हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारे पास 4x प्लस 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे तो जाएगा 4, ये वाला 4 और x, x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस 3/4 और प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये y माइनस 3 प्लस 3 ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या प्राप्त हुई y, यानी आपने लिख दिया FOGY इक्वल टू y। यहां से दोनों चीजों से यदि हम देखते हैं कि गॉफ इक्वल टू x आया यानी IX, और फॉग y इक्वल टू प्राप्त हुआ y यानी IY। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि गॉफ इक्वल टू IX और फॉग इक्वल टू IY हो। यदि ये वैल्यू हो तो वो जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन या व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय फलन है। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं, इसका इनवर्स देखते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय फंक्शन है या नहीं, उसको कैसे
जांच करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार हम देख लेंगे कि वो जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं है। अब देखेंगे कि उस फलन का जो प्रतिलोम फलन है वो क्या है, कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, हम जानते हैं इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू होता है वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4x+3, 4x+3, और ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 4x+3 इक्वल टू वाई। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू होगी x इक्वल टू y माइनस 3/4। ये वैल्यू फाइंड कर लिया हमने x की। अब हम जानते हैं, इससे देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो आप f को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब यहां से आप देखिए एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, x इक्वल टू वाई माइनस 3/4। x की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ये एफ इनवर्स की वैल्यू में प्राप्त होगी। अब आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो भी आसानी से निकाल सकते हो आप। एफ इनवर्स एक्स, एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे y है उसकी जगह पे आपको x पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4। तो ये जो फलन है ये व्युत्क्रमणीय फलन है। ये इस फलन को क्या कहते हैं, प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फलन जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं है, और फिर उसके बाद हमें उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालना है। अब इस वाले जैसे फॉग और गोफ वाले आपने सवाल किए, तो पहले पिछला जो वीडियो उसको देख के आपको फॉग और गोफ वाले सवाल अच्छे से आना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से प्रूव कर दोगे। एक बात और, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तो स्वतः ही वो एकेकी और आच्छादक फलन है, या कोई फलन एकेकी या आच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक है, 1 1 on 2 है, तो वह फलन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, या कोई फलन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 on 2 भी होगा।